पंजाब के विधायक नरेंद्र कौर भराज के आरोपों का जवाब हरियाणा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने दिया है। बराला का कहना है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल झूठ की धूल उड़ा रहे हैं, लेकिन जनता केजरीवाल का सच जानती है। हिसार में सुभाष बराला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष बराला जी, बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आरोप ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के पैसे से पंजाब के विधायक खरीद रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस प्रकार की जो बचकाना बातें हैं, लोगों को भ्रमित करने वाली बातें कब नहीं कही इन्होंने। आप अरविंद केजरीवाल और इनकी टीम का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। इस प्रकार की बातें इन्होंने पहली बार नहीं, अनेकों बार ये ऐसी बातें कर चुके हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं होता। इन्होंने तो पहले भी एक बार लोटस ऑपरेशन की बात की थी ना, दिल्ली में भी की थी। दिल्ली में लोटस ऑपरेशन की इन्होंने बात की और दिल्ली के अंदर किस प्रकार के सनसनीखेज हम खुलासे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने वहाँ पर की थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ, जनता भी देख रही है। एक भी उनका आरोप कभी सत्य होना तो दूर, सत्य के नज़दीक भी नहीं हुआ। तो ये लोग केवल लोगों के बीच में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके आरोप निराधार है। अगली बात और मैं कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि हरियाणा के पैसे से राजनीति कर रहे हैं। भाई केजरीवाल साहब, आपके लिए दिल्ली हेलीकॉप्टर जाता है पंजाब सरकार का, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार के मुखिया हैं हरियाणा के, उनकी जिम्मेवारी बनती है और उनको अधिकार भी है जाने का। जाएंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी जाएगी नायब जी के साथ, ऐसा नहीं है। धुआंधार प्रचार नायब सिंह सैनी पंजाब में इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। लगता है कि आम आदमी पार्टी की जमीन दरक रही है और यही वजह है कि अब भूकंप की स्थिति आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का आधार जैसे दिल्ली के अंदर खिसका था, एक एक करके बड़े नेता किनारा इनके कर गए थे। पंजाब में भी हालात वैसे ही है ना। ये तो क्या है कि मैं कई बार हरियाणवी भाषा में मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। आप और हम तो गांव के रहने वाले हैं। जब हमारी टीम गांव में, जब हम खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, अगर हमारी टीम हारती थी ना, हम धूड़िए देने लग जाते थे, भ्रमित करते थे, लोगों को गुमराह करते थे। तो केजरीवाल साहब तो धूड़िए देने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आती जाएगी। जैसे पहले नेता आम आदमी पार्टी के टूट के गए थे, अब आप राज्यसभा में देखिए ना क्या हालात हैं इनके। मतलब मैं हैरान नहीं हूँ इस बात से कि आज राघव चड्ढा जैसे जो वेल एजुकेटेड हैं, मतलब अर्थव्यवस्था को समझते हैं, मैंने उनका राज्यसभा में उनका भाषण सुना, बहुत गौर से सुना, और उन्होंने जहाँ आलोचना की केंद्रीय बजट की, तो उन्होंने उसकी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि कैपेक्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर रखा है, जो खर्च भविष्य के लिए रखा है, वो निश्चित रूप में देश के अंदर रोजगार को बढ़ावा देने वाला है और डेवलपमेंट को तेज गति से आगे लेकर के जाने वाला है। 3 लाख करोड़ के जो आसपास था पूर्व में जो बजट कैपेक्स के उसमें रखा गया था, अब 12.3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर दिया। ये मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, आम आदमी का एक सांसद तारीफ कर रहा है। अब उनके दूसरे सांसद हैं, उनकी वहाँ पर भाषा सुन लीजिए। किस किस को रोकेंगे ये? ना इनसे अपने नेता संभल रहे और ना इनसे पंजाब की जनता संभलेगी। वृद्धावस्था पेंशन बहाली के मुख्यमंत्री के फैसले के बाद से इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन की जो हुंकार थी, जो टंकार थी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसलों से रोल बैक करना पड़ा है और ये जो बहाली है दरअसल ये उनकी कोशिशों का परिणाम है। नहीं, बहाली तो तब होती है जब किसी चीज़ को निरस्त किया या किसी चीज़ को ख़त्म किया जाता है। ये तो चल ही रही थी, इसमें बहाली का सवाल कहाँ से आ गया? हाँ, ये अलग बात है कि विषय हो सकता है कुछ लोगों की पेंशन किन्हीं कारणों से कटी होगी, कुछ लोगों की, तो उसके बारे में जो जायज़ है, जो जेन्युइन है, उसका तो कोई काट ही नहीं सकता ना, कोई नहीं काट सकता। नायब जी के नेतृत्व में सब वर्गों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
चलिए, दो टूक यहाँ पर इनकार किया जा रहा है, किसी भी तरह के आरोप को मानने से सुभाष बराला इनकार कर रहे हैं। साफ तौर से ये कहने की कोशिश कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अब धूल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है, जनता को बरगलाने की कोशिश। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।